गु अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, और मेट ज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गु मैंने अंधकार अज्ञान, जो ज्ञान को हटाता है वो गुरु है। जो ज्ञान के रूपी अंधियारे को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश देता है वो गुरु है। दोस्तों, भारत परंपराओं का देश है, गुरुओं का देश है, और यहाँ अनादिकाल से गुरु का पूजन अर्चन होता आया है, और इसीलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ पर महान गुरुओं की श्रृंखला रही, जहाँ पर समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को सामर्थ्य दिया, साहस दिया, वहीं पे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ऐसा ज्ञान दिया कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारत को एक नई पहचान दी। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र पुण्य दिन है। पूरे देश भर में सभी जगहों पर गुरु का पूजन हो रहा है, गुरु का अर्चन हो रहा है, गुरु का वंदन हो रहा है। आश्रम में, मठ में, मंदिरों में, सभी जगह भक्तगण गुरु का पूजन कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा की क्या महिमा है, गुरु पूजन क्यों करना चाहिए, भारतीय संस्कृति में इसका क्या पर्याय है, इस सब के बारे में आज हम सब आ चुके हैं अटलपुर गांव में पूजनीय हितैषी बाबा जी के पास, जो सब कुछ अर्पण करते हैं, जो सब कुछ न्यौछावर करते हैं और सब कुछ भक्तों के लिए समर्पित करते हैं। बाबा जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। आज शांति रखे भगवान। तो पर्व है गुरु पूर्णिमा का, गुरु जी 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 आपके सानिध्य में यहाँ बैठ गए जी। तो इसकी भारतीय परंपरा क्या है, इसके बारे में जो है बताइए। देखिए, जिसको आज हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन जो है शिष्य जो है अपने गुरु का पूजन करता है। पूजा के देखिए दो अर्थ हैं, एक होता है आदर करना, सत्कार करना, और एक होता है उचित रख रखाव करना। वास्तव में जो गुरु शिष्य परंपरा है, पूजा करने का मतलब था कि गुरु का जो ज्ञान था, गुरु की जो शिक्षा थी, उसको शिष्य जो है बहुत उचित ढंग से उसका रख रखाव रखता था। ये तो आज साधन हो गए हमारे पास बोलने के, पहले साधन क्या था? केवल कंठ था। गुरु ने ज्ञान दिया, शिष्य ने उसको धारण कर लिया, कंठ में धारण कर लिया, हृदय में धारण कर लिया, और उसने आगे अपने शिष्य को, एक गुरु शिष्य परंपरा थी। ये तो आज जो है लिखने की परंपरा चल पड़ी, पहले ऐसी परंपरा नहीं थी। इसलिए इसको जो है गुरु पूजा, इस दिन क्या होता था, जिस दिन शिष्य जो है इस दिन अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करता था और इसी दिन अपनी पढ़ाई को समाप्त करता था। और क्या होता था, गुरु ने जो ज्ञान दिया था वो उसको अपने हृदय के अंदर धारण करता था, और जब तक वो जीवित रहता था उसका उचित रख रखाव करता था, और आगे अपने शिष्य को दे करके, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी। देखिए वास्तव में क्या है, गुरु क्या है, ध्यान दीजिए। गु अंधियारी जानिए रू कहिए प्रकाश, और मेट ज्ञाने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गु मैंने अंधकार अज्ञान, जो ज्ञान को हटाता है वो गुरु है। जो ज्ञान के रूपी अंधियारे को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश देता है वो गुरु है। और देखिए गुरु की महिमा को हमारे यहाँ तक गाया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी जो है आज के इस पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, अपने गुरु जी वीतराग स्वामी दयानंद जी के चरणों में जो है प्रणाम करता हूँ। बोले वीतराग स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज की। और आज सब लोग जो है यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं अपने गुरु की जो है पूजा करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है शिष्य को ज्ञान देता है, और ज्ञान बिना मुक्ति नास्ती। ज्ञान के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो है अगर हम अपना मुक्त होना चाहते हैं संसारिक बंधनों से, अगर हम सुखी होना चाहते हैं इस संसार में आकर के, हमें तो गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। आज मैं देख रहा था, सबसे अच्छी बात लग रही थी कि नई पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे वो पैर छूने के लिए आतुर थे। अगर ये बड़े होंगे तो धीरे धीरे ये संस्कारी होंगे, ये गुरु की महिमा को जानेंगे। तो सारे देश भर के बच्चों को आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन जो है गुरु के शरण में तो जरूर जाना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यददा चरति श्रेष्ठ
तत् देवे तरोजने शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। कहते हैं कि जैसे महापुरुष लोग आचरण किया करते हैं, जैसे हमारे बड़े लोग आचरण किया करते हैं, तो उसको छोटे देखने वाले भी वैसे ही आचरण किया करते हैं। अब देखिए, जब उन बच्चों के माता पिता एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो है पूजन कर रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। अभी देखिए सत्संग चल रहा था, सत्संग के बाद गुरु दीक्षा का कार्यक्रम था, अब जो है प्रसाद वितरण हो रहा है। अब बच्चे सब देख रहे हैं, और जब बच्चे सब देख रहे हैं अपने माता पिता को ऐसा करते हुए, तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार आएंगे। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति के अंदर तो ऐसा है कि गर्भ के अंदर ही संस्कार मिल जाते हैं, और फिर बाहर आकर के तो बहुत वैसी बात है। इसलिए जब बच्चे जो है जैसा अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को करते हुए देखेंगे, तो वही संस्कार बच्चों के अंदर भी आएंगे। क्योंकि याद रखना, बच्चा हमेशा माता पिता की नकल करता है। इसलिए माता पिता को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, माता पिता का आचरण ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए श्रेष्ठ हो, अपने लिए भी श्रेष्ठ हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी श्रेष्ठ हो। अभी देखिए सत्संग की बात चल रही थी, लोग मेरे को तिलक लगा रहे थे, माला डाल रहे थे, पैर धो रहे थे, मैं मना कर रहा था, खूब समझा रहा था, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। गुरु के गले में माला डालना, तिलक लगाना, उनके पैर धोना, ये गुरु परंपरा नहीं है। गुरु परंपरा ये है, गुरु कहता बेटा अपने दुर्गुणों का त्याग करो, सद्गुणों को धारण करो, तुम्हारे अंदर कोई बुरी आदत है उसका त्याग करो, अच्छी आदतों को धारण करो। आज के समय में क्यों प्रासंगिक हो जाता है कि गुरु का पूजन करना, और ऐसा माहौल बनना चाहिए कि जैसे गांव-गांव में हर जगह पर गुरु का पूजन पूरी जगह पर हो। हाँ, देखिए गुरु का पूजन होना चाहिए। मैं भी अपने गुरु का पूजन करता हूँ, सदा से करता रहा हूँ, सदा करता रहूंगा, ये हमारी परंपरा है। लेकिन पूजन का अर्थ समझ लो बस। मेरा मतलब यह, पूजन का मतलब ये नहीं है खाली तिलक लगा दिया, माला डाल दी। पूजन का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी ने हमको जो भी कुछ कहा, जो मंत्र दिया, उसका हम नित्य ध्यान रखें, उसको याद रखें, जो शिक्षा दी उसको आचरण में लाएं, उसको व्यवहार में लाएं। गुरु पूजन जरूर करना चाहिए, गुरु पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन बस ये समझ लो कि पूजन का विधि क्या है, और सच्चा पूजन गुरु का क्या है कि गुरु के वचनों का पालन करना। गुरु ने जो भी कुछ तुमको कहा है उसको जीवन को जो है प्रैक्टिकल में लाए, आचरण में लाए, व्यवहार में लाए, यही सबसे बड़ा गुरु पूजन। गुरुदेव महाराज ने एक सबसे बड़ी जो बात कही है वो आज यहाँ से, यानी एक ये पीठ है, ये एक स्थान है, आश्रम है, जो भी आप मानिए, गुरु का स्थान आप मानिए, वहाँ से आप सब संकल्प लेकर जाइए कि अपने अंदर जो भी दुर्गुण होगी, अपने अंदर जो भी बुराई होगा, उसे हम छोड़ेंगे, उसे निकालने का काम करेंगे। गुरु को हम कितना आहत करते हैं, गुरु को हम कितना कष्ट देते हैं कि हम घर में तमाम बुराइयों को लेकर आते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपनी बुराइयों को तजते नहीं हैं। और फिर गुरु के अंतर मन में जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट होता है। तो क्या हम सब गुरु स्थान पर आएं और गुरु को कष्ट देकर जाएं? तो हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सब कोशिश करें कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उस बुराई को तज दीजिए, उस बुराई को निकालकर बाहर करिए, सच्चा और सदाचार आचरण करिए। यही भारतीय संस्कृति कहती है, यही सनातन संस्कृति कहती है। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो तीनों लोकों के मालिक, जिनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, वो भी गुरु आश्रम में जाते हैं गुरु शिक्षा लेने के लिए। अगर चाहते तो अपने पिता से कहते कि पिताजी विश्वामित्र को मेरे यहाँ बुलाओ और वो मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। जाकर विश्वामित्र के आश्रम में बहुत सरलता से, सहजता से वहाँ पर अध्ययन किया, पढ़ाई किया। और
वहाँ पर लकड़ियाँ काटी, गुरु के पैर दबाएं, उनके पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा किया, लेकर आए और तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और उनका जीवन धन्य है। जब अयोध्या लौटे 14 वर्ष वनवास के बाद, कैकेयी मैया ने पैर अपने पीछे हटा लिए तो भगवान श्री राम रोने लगे। तो बोले, कैकेयी मैया ने कहा कि मैं तो अभागन हूँ, मैंने तो तुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया, कितना तुझे कष्ट हुआ, तेरी पत्नी का हरण हो गया, तुझे इतना ज़्यादा कष्ट हुआ, नंगे पैर तुझे वन वन भटकना पड़ा, सबसे बड़ा अभागन तो मैं हूँ, मेरे पैर क्यों छूता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबसे पहले कैकेयी मैया के पैर छुए थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रोने लगे, बोले कौशल्या मैया ने मुझे जन्म देके दुनिया दिखाई, कौशल्या मैया ने जन्म देकर मुझे दुनिया दिखाई, लेकिन कैकेयी मैया ने 14 वर्ष का वनवास देके दुनिया वालों को राम दिखा दिया। अगर तूने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं देता तो दुनिया वाले मेरे बारे में जान नहीं पाते, दुनिया वाले मेरे बारे में पहचान नहीं पाते और मैं राम ही राम रहता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे। ये हमारे यहाँ गुरु के यहाँ दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर ऐसा आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते हैं और ऐसे ही आचरण संदीपनी के आश्रम में जाकर तीनों लोक के मालिक भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भी करते हैं। भाव देखिए, जब गुरु उनसे कहते हैं कि कभी भी जीवन में किसी को कष्ट नहीं देना, संदीपनी कहते हैं कि सब छोटी छोटी बातों को याद रखना, अपने सखा का सबसे ज़्यादा याद रखना, यानी सुदामा का सबसे ज़्यादा याद रखना। और जब सुदामा लौट कर आते हैं, दीनहीन हालत में आते हैं, तब पता चलता है तो दोनों लोक जो है भगवान श्री कृष्ण चावल से दे दे। तो एक बार गुरुदेव महाराज की बहुत बहुत जय जय, बहुत बहुत वंदन। बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलो गुरुदेव महाराज की। संकल्प लीजिए, जब भी कोशिश हो, जब भी समय मिले तो आप सब लोग जो है गुरुदेव महाराज से आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचे, उनका दर्शन जरूर कराएं। कभी भी यहाँ से जब भी निकलें तब जरूर आएं। अगर छोटे बच्चे को अगर हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर गुरु के पास ले जाएंगे तो बड़ा होकर कभी भी वो शराब के ठेके पे नहीं जाएगा। तो मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि छोटेपन से ही बाल संस्कार डालिए और उसे संस्कार करके गुरु के आचरण में, मंदिरों में लेकर